नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रस की ऐसी क्लास जिसको पढ़ने के बाद में आपको रस से कभी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बोर्ड एग्ज़ाम में, हाई स्कूल में जो भी रस से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो आज की क्लास आपको देखने के बाद में रस से आपको एक भी डाउट नहीं रहेगा प्यारे बच्चों। तो इसमें मैं आप लोगों के लिए जितने भी सारे क्वेश्चन बैंक 10 ईयर जिसमें जो भी एग्ज़ाम्पल थे बुक में, मैंने वो सारे एग्ज़ाम्पल लिए हैं जो आपको अभी कराऊंगा। तो कोशिश करिएगा कि एक एक क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसके बाहर बोर्ड एग्ज़ाम में आपके नहीं देखने को मिलेगा। अगर इसके बाहर आता है तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, पहला मैंने नोट पॉइंट लगाकर लिखा है। बाकी रस तो आप लोगों को पता है, कविता पढ़ने, नाटक देखने में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। अब देखिए बच्चों, रस में आप समझते हैं कि रस जो है, रस के विषय में जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उन पर हम काम करते हैं। तो देखिए, काव्य शास्त्र के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है? 9। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? साहित्य में रस का अभिप्राय आनंद है। साहित्य में जो रस का पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, रस का अभिप्राय क्या है? तो रस का अभिप्राय बेटा क्या है? आनंद है। अगला नोट पॉइंट क्या कह रहा है? रस को काव्य की आत्मा भी कहा जाता है। क्वेश्चन बन सकता है कि काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है? तो किसको कहते हैं बेटा? रस को। रस को काव्य की आत्मा भी कहा जाता है। बहुत अच्छे से बच्चों नोट पॉइंट बनाकर लिखिएगा। ये मेरी गारंटी है आप लोगों से कि आप लोगों के मार्क्स एक भी नहीं कम आएंगे। 2 नंबर का रस टॉपिक आता है, 2 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। MCQs बेस्ड क्वेश्चन आएगा। रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं? तो कौन है? भरत मुनि। रस सिद्धांत के प्रवर्तक भरत मुनि हैं। अब बच्चों देखिए, रस के अवयव या अंग, अवयव बोलो चाहे अंग, तो रस के अवयव या अंग कितने होते हैं? 4। कौन कौन से 4 होते हैं? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव। इन चारों के सहयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो ये बेटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे। अब हम लोग देखते हैं आगे मेन जो जहाँ से रस आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाने की संभावना रहती है। तो देखिए बच्चों, मैंने इसमें 2 परिभाषाएं लिखी हैं, जो आपको अच्छी लगी वो याद कर लीजिएगा। मगर आपको सरल, देखो परिभाषा नहीं याद करनी, बस समझ विकसित कर दिए तो थोड़ा सा समझ लीजिए। हास्य नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के या से पुष्ट होता है तब हास्य रस की निष्पत्ति होती है। अब देखिए बेटा, यहाँ पर नोट लगाकर अगर लिखा जाए, नोट लगा करके, हास्य रस का स्थायी भाव जो होता है, हास्य रस का स्थायी भाव, यहाँ पर बच्चों समझिए, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास। क्या होता है बच्चों? हास। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे अब चलते हैं। देखिए, तो उदाहरण अब समझते हैं। बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए। देखिए, गंजे अंजे को देखने में हंसी जैसी लगती है। तुम इतना बस समझ लो बेटा कि हास्य रस में जब भी कोई हंसी की बात होगी वहाँ पर कौन सा रस होगा? हास्य रस। समझे बच्चों? तो जब भी कोई हंसी मसी की बात हो, जब भी कोई हंसी की बात बोली जाए, वहाँ पर हास्य रस का भाव उत्पन्न होता है। जब भी कोई हंसी जैसी बात फीलिंग लगे, वहाँ पर हास्य रस होता है। ठीक है। तो क्या कह रहा है? बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका होए। तो ये जब पढ़ेंगे आपको तो आपको समझ में आएगा कि इसमें हास्य रस का भाव उत्पन्न है और 4 ऑप्शन दिए होंगे कौन सा रस है, तो उसमें आपको टिक करना होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। इसके बाद हास्य रस के बाद में अगला रस आता है करुण रस।
अब करुण रस को सीखेंगे। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभव और संचारी भावों के सहयोग करता है तब करुण रस निष्पत्त होता है। ठीक, यह निष्पत्ति होती है करुण रस का, या करुण रस उत्पन्न होता है, कुछ भी कह सकते हैं। बस इतना समझो कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास्य। इसी प्रकार करुण रस का स्थायी भाव शोक। अब आगे यहाँ से बस इतना याद रखिए कि बस करुण मतलब कहीं जहाँ दुख का भाव उत्पन्न हो, वहाँ कौन सा रस होता है, करुण रस। उदाहरण पे हम लोग चलेंगे। मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीस, अंधी आज बनकर मुझको, अंधी आज बनाकर मुझको, किया न्याय तुमने जगदीश। कहने का मतलब ये है कि इसमें देखो कुछ दुख जैसा आपको फीलिंग लग रहा होगा पढ़ने पर ही। तो जब भी दुख जैसा फीलिंग हो तो वहाँ पर बेटा करुण रस होता है। कौन सा रस होता है, करुण रस। ठीक है बच्चों, अब शुरू करेंगे MCQs बेस्ड क्वेश्चन, जो कि 100% श्योर है आपके एग्ज़ाम में इसके बाहर नहीं आएगा। अगर इसके बाहर आए तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है। शोक विलक सब रोवहि रानी, रूप राशि बल तेज बखानी, में कौन सा रस है। अब देखिए प्यारे बच्चों, ऐसा आपको इसको पढ़ने पर ऐसा प्रतीत होगा, शोक विलक सब रोवहि रानी, रूप राशि बल तेज बखानी, मतलब शोक विलक रोने होने की बात हो रही, तो मतलब कौन सा रस, करुण रस। बस आगे देखिए अगला क्वेश्चन। हंसी हंसी भजय देख दूल्हा दिगंबर को, पहुनी जे आवे हिमांचल के उछाह में कौन सा रस है, हंसी हंसी। देखो हंसी वसी की बात हो रही तो कौन सा रस, हास्य रस। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों। चलिए अब आगे चल। अब देखिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन जो है। शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंग हंसे, हास ही को दंगा भयो, नंगा के विवाह में कौन सा रस है। देखो हंसने हंसने की बात हो रही है ना, तो सीधा आंख बंद करके कौन सा रस, हास्य रस। ठीक प्यारे बच्चों। प्रति प्रति सुनी उकसही अकुल साही, देख दशा हरि गन मुस्काही, में कौन सा अलंकार है, सॉरी कौन सा रस है बच्चों, कौन सा रस है। आपको रस बताना है, इसमें कौन सा रस का प्रयोग हुआ है। ठीक प्यारे बच्चों। चलिए अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको देखिए मुस्काही दिखा, तो मतलब क्या, हंसी की बात कहीं हो रही होगी, तो मतलब हास्य रस। समझ में आ रहा है। आगे देखते हैं। प्रीपति वह मेरा प्राण प्यारा, कहाँ है दुख जल निधि, डूबी का सहारा, में कौन सा अलंकार है। तो बच्चों इसको सुनने के बाद में देखो यहाँ पर दुख उख जैसी फीलिंग लग रही है, तो मतलब करुण रस होगा। कौन सा रस होगा बच्चों, करुण रस होगा। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन। कौरवों का श्राद्ध करने के लिए या कि रोने को चिंता के सामने, शेष अब है रह गया कोई नहीं, एक वृद्धा एक अंधे के सिवा, में रस है। तो बच्चों कैसा लग रहा है आपको, फीलिंग इसमें कैसा, दुख जैसा लग रहा है, तो कौन सा रस बच्चों हो गया, करुण रस। कौन सा हो गया, करुण रस। ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए ऐसे ही करके अगला जो क्वेश्चन है। पति सिर देखत मंदोदरी, मूर्छित विकल धरीन धरनी, खसीस पटी जपति व्रंत रोवत आ गया ना बच्चों, देखो दुख की फीलिंग हो गई। रोवत उठी धरे ते ही उठाई, रावण पही आई, में रस कौन सा है। तो देखिए बच्चों रोवत आ गया, दुख भरी बातें हो गई, तो मतलब करुण रस हो गया। ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन में आइए।
मोहिन मुनि मोह मन हाथ पराए, हंसई शंभु अति सछुपाए, जगदीप सुनि मुनि अटपति बानी, समझे न पराई बुद्ध भ्रम सानी। में कौन सा रस है ये आपको बताना है। देखिए बच्चों, यहाँ पर भी हास्यहीनम शब्द मिल गया तो मतलब कौन सा रस होगा? हास्य रस। अब चलिए, अब जल्दी से आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्या है हास्य रस का? तो हास्य रस का क्या होता है बच्चों? अभी मैंने सिखाया है क्या होता है? हास। क्या होता है? हास। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? करुण का बच्चों लिखा था मैंने, क्या समझाया था? शोक। क्या होता है? शोक। काव्य शास्त्र के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है? 7, 9, 11, इनमें से कोई नहीं। तो काव्य शास्त्र के अनुसार रसों की संख्या जो है बच्चों वो कितनी होती है? आप लोगों को जल्दी से बताना है। तो काव्य शास्त्र के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है? 9। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है रस के कितने अंग या कितने अवयव होते हैं? तो मैंने आपको सिखाया है कितने होते हैं बच्चों? 4। ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से रस के अंग हैं? ठीक है प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, इनमें से सभी। तो रस के अंग क्या हैं? सभी हैं, ये सभी हैं। अगला क्वेश्चन अब बच्चों देखिए, रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन हैं? भरत मुनि, भानुदत्त, विश्वनाथ, भामा। तो कौन है प्यारे बच्चों? जल्दी से बताइए सही ऑप्शन। तो जो भरत मुनि हैं ये हैं आपके रस सिद्धांत के प्रवर्तक। अगला क्वेश्चन, हाथी जैसी देह, गैड़ी जैसी चाल, खरबूजे से खोपड़ी, तरबूजे से गाल, में कौन सा रस है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। कैसा इसको पढ़ने से कैसा आपको फीलिंग लग रहा है? हंसी जैसी अगर फीलिंग आती है तो कौन सा रस? हास्य रस। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, हे खग मृग हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृगनयनी, में कौन सा रस है? वीर रस, करुण रस, हास्य रस, शांत रस। तो बच्चों शोक की बात हो रही है, यहाँ पर दुख भरी बात है। जब सीता जी का हरण हो जाता है रावण के द्वारा तो पुरुषोत्तम श्री राम भगवान श्री राम जी ने उनके लिए कहा था, हे खृग हे मृग हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृगनयनी। तो इसका सही आंसर हो गया बच्चों करुण रस। ठीक है, शोक के लिए प्रयोग हुआ था। अगर प्यारे बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो एक छोटा सा वीडियो में लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सभी मित्रों के साथ इस छोटे से चैनल को शेयर कीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद होगा। चलिए प्यारे बच्चों आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद।